हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। सॉल्यूशन के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। जब भी आपने आज से पहले सॉल्यूशन वर्ड सुना होगा या जब भी मैंने सॉल्यूशन बोला तो शायद आपके दिमाग में एक बात आई होगी, यहाँ पर हम लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपके दिमाग में ऐसी बात आई कि सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ लिक्विड होता है तो ये शायद आप गलत हो। आज से पहले जूनियर क्लासेस में आपने जितने भी सॉल्यूशन पढ़े उसमें मैक्सिमम में आपको लिक्विड सुनने मिला, इसलिए आपके दिमाग में एक बात बैठ गई कि सॉल्यूशन का मतलब होता है लिक्विड्स। ऐसा नहीं है, ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब लिक्विड्स नहीं होता। सॉल्यूशन सॉलिड्स में भी होते हैं, सॉल्यूशन गैस में भी होते हैं और सॉल्यूशन लिक्विड्स में भी होते हैं, ठीक है। तो ये चीज पहले आप क्लियर रखें। सॉल्यूशंस तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में मिलेंगे, सॉलिड में भी मिलेगा, लिक्विड में मिलेगा और गैस में भी मिलेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आज हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जानने से पहले हम जान लेते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। इसकी 2-4 बेसिक प्रॉपर्टीज जान लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन होता क्या है, देखिए आपने जूनियर क्लासेस में इसकी शायद डेफिनेशन पढ़ी भी हो, तो इसकी डेफिनेशन को अभी लिखते हैं। सॉल्यूशन है क्या, देखिए मैं यहां डेफिनेशन को ब्रेक करके लिख रहा हूं। अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। क्या बोल रहे हैं? अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का मिक्सचर कहलाता है सॉल्यूशन, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने पानी में सॉल्ट मिला दिया, ठीक है, या आपने पानी में सॉल्ट और शुगर दोनों मिला दिया, या फिर आपने पानी में सैंड मिला दिया, तो ये सब कहलाता है मिक्सचर। मिक्सचर मतलब होता है दो या दो से ज्यादा चीजों को मिला देना, एक मिक्सचर बना देना, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूं? अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, ठीक है। ये तो बेसिक सी डेफिनेशन हो गई। अच्छा, अब आपने अभी तक मिक्सचर्स के 2 प्रकार के पढ़े होंगे, एक होमोजीनियस पढ़ा होगा, एक हेटेरोजीनियस पढ़ा होगा। तो यहां पर कौन से मिक्सचर की बात हो रही है ये कौन बताएगा? इस बात का ध्यान रखना, सॉल्यूशन का मतलब होता है होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन का मतलब होता है होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है? अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। ये तो इस डेफिनेशन के बेसिक सा मतलब हो गया, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का एक होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। लेकिन यहां पर एक वर्ड है इंपॉर्टेंट, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब समझता है। होमोजीनियस यहां क्या है? होमोजीनियस का मतलब होता है composition and properties remains same throughout। कहने का मतलब है होमोजीनियस मतलब क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब होता है कि सॉल्यूशन के अंदर उसका कॉम्पोजिशन और उसकी प्रॉपर्टीज पूरे के पूरे सॉल्यूशन में सेम रहेगा। कैसा रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज रिमेन सेम थ्रू आउट द, ऐसे कर लेंगे, थ्रू आउट द सॉल्यूशन, थ्रू आउट द सॉल्यूशन। एक एग्जाम्पल से समझते हैं होमोजीनियस मतलब क्या होता है। अब एक एग्जाम्पल देंगे तो हमें होमोजीनियस मतलब और ज्यादा क्लियर होगा। देखिए कैसे। होमोजीनियस मैंने बोला कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज दोनों की दोनों सेम रहेगी। मैंने लिखा ना, कॉम्पोजिशन प्रॉपर्टीज रिमेन सेम थ्रू आउट द सॉल्यूशन। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा। मैंने एक बीकर में, इसमें मैंने मिलाया वाटर प्लस सॉल्ट, ठीक है। और सेकंड बीकर में मैंने मिलाया
वाटर प्लस सैंड, ठीक है। यहां पर वाटर भी है और सैंड भी है, ये बना दिए मैंने सैंड के पार्टिकल्स, ठीक है। वाटर और सॉल्ट जब मिलाया, आप घर में मिला के देखेंगे, अगर एक ग्लास पानी में आप 1 चम्मच वाटर अगर डिसॉल्व करते हैं तो पानी बिल्कुल ऊपर से नीचे तक सेम दिखता है। ऐसा नहीं दिखता कि कहीं पर सॉल्ट ज़्यादा है कहीं पर सॉल्ट कम है। थोड़ा सा उसे आप मिक्स करेंगे तो आपको दिखेगा सॉल्ट प्लस वाटर के अंदर ऊपर से नीचे तक सब कुछ सेम है। आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि बॉटम में सॉल्ट ज़्यादा है, या आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि सरफेस पे सॉल्ट ज़्यादा है, पूरा आपको सेम दिखेगा, ठीक है। लेकिन यदि आप वाटर के अंदर सैंड मिलाते हैं, जब आप सैंड मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि बॉटम में सैंड ज़्यादा है, ऊपर की तरफ सैंड कम है ना। आपको हर जगह सैंड की मात्रा अलग अलग दिखेगी। ऐसा मिक्सचर कहलाता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस क्या कहलाता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि यहां पर सैंड हर जगह अलग अलग क्वांटिटी में प्रेजेंट है और यहां पर सॉल्ट और वाटर के अंदर हर चीज सेम है, तो इसे बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। इसे बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्ट क्या होता है, सॉरी, तो सॉल्यूशन क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर, ऐसा जहां पर कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन के अंदर हर जगह सेम रहती है, वो चीज यहां पर नहीं है, ठीक है। तो हमें सॉल्यूशन में से कौन सा मिक्सचर लेना है? होमोजीनियस मिक्सचर लेना है, ठीक है। ये तो जनरल सी बात हो गई सॉल्यूशन की, ठीक। अब सॉल्यूशन के कुछ 2-4 बेसिक पॉइंट्स पढ़ते हैं। चलिए, अभी मैंने लिखा कि सॉल्यूशन क्या होता है? मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, ठीक है। सॉल्यूशन में 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस पाए जा सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जिस प्रकार का हमें सॉल्यूशन पढ़ना है, हमें वो सॉल्यूशन पढ़ना है जिसमें केवल 2 ही सब्सटेंस होते हैं। तो यहां मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, ये क्या लिख रहे हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। वैसे किसी भी सॉल्यूशन में बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं, लेकिन हमें जिस सॉल्यूशन की स्टडी करनी है उसमें केवल 2 कंपोनेंट्स होने चाहिए, जिसका हमने नाम दिया बाइनरी सॉल्यूशन। इसके बारे में अगर हम डिफाइन करना चाहें, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग ओनली 2 कंपोनेंट्स, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें केवल 2 कंपोनेंट होते हैं, वो क्या कहलाता है? बाइनरी सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा? बाइनरी। बाइनरी मतलब होता है 2। A solution containing only 2 components is known as binary solution. Example: salt plus water, ठीक है। शुगर प्लस वाटर, ये क्या हो गया? बाइनरी सॉल्यूशंस हो गए, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिखता हूं शुगर प्लस वाटर प्लस सॉल्ट, ये बाइनरी सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? इसमें 3 कंपोनेंट्स आ गए, ठीक है। ये बाइनरी है और ये भी बाइनरी है। हमें अपने 12th क्लास के स्टैंडर्ड में केवल बाइनरी सॉल्यूशंस की स्टडी करनी है, जिसमें हमें केवल 2 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब ये 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, जरा इस बात को देखते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। अब उन 2 कंपोनेंट्स का हमने नाम दिया। देखिए, बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, ठीक। अब इन 2 कंपोनेंट्स का हमने नाम दिया है। आपने शायद जूनियर क्लास में इसको सुना भी होगा। एक कंपोनेंट को हम बोलते हैं सोल्यूट। क्या बोलते हैं? सोल्यूट। और एक कंपोनेंट को हम बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। एक कंपोनेंट क्या कहलाता है हमारे पास? सॉल्यूट कहलाता है, और दूसरा कंपोनेंट क्या कहलाता है? सॉल्वेंट। क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन में केवल 2 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट को आप सॉल्यूट बोलते हैं, सेकंड कंपोनेंट को आप सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक। तो बाइनरी सॉल्यूशन में आगे बढ़ते हैं और हम थोड़ा जानेंगे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या क्या होता है, ठीक है। चलिए,
एग्जाम में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, डिफाइन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। तो बोर्ड्स एग्जाम का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, डिफाइन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को डिफाइन कीजिए, ठीक। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं सॉल्यूट को। सॉल्यूट क्या है, व्हाट इज सॉल्यूट? चलिए, सॉल्यूट इज दैट कंपोनेंट, solute is that component of a binary solution, which is present in less quantity, ध्यान रखेंगे, of a binary solution which is present in less quantity। क्वांटिटी मतलब अमाउंट, अमाउंट मतलब ज्यादा या कम, ठीक है। तो सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट इज दैट कंपोनेंट ऑफ अ बाइनरी सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी या फिर विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन में वो कहलाता है सॉल्यूट, और जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाता है? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं यहां पर। सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है। सॉल्वेंट is that component of a binary solution देखिए पूरी डेफिनेशन वैसी ही है, केवल आपको कुछ वर्ड्स का फर्क आएगा, ठीक है। सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट ऑफ अ बाइनरी सॉल्यूशन which is present in large amount या फिर which is present in large quantity, ठीक है, which is present in large quantity। तो देखिए सॉल्यूट क्या है, हमेशा लेस अमाउंट में पाया जाएगा। जो कम होगा वो सॉल्यूट होगा, जो ज्यादा होगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। इस बात को जानिए आप। लेस क्वांटिटी वाला सॉल्यूट, मोर क्वांटिटी वाला सॉल्वेंट। अभी एग्जांपल भी देखेंगे इनके। तो जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है दैट इज सॉल्यूट, जो मोर क्वांटिटी में प्रेजेंट है दैट इज सॉल्वेंट। एग्जांपल, अगर आप एग्जांपल देखते चलो इनकी जरा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है बोर्ड का, डिफाइन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कभी कभी ऐसा ही बोल देते हैं, डिफाइन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट विद एग्जांपल। चलिए एग्जांपल क्या क्या ले सकते हैं, देखिए वही एग्जांपल एक बार देखते हैं। सॉल्ट प्लस वाटर। आप एक गिलास पानी में 1 चम्मच नमक घोल रहे हैं, सॉल्ट कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, सॉल्ट क्या कहलाएगा? सॉल्यूट, ठीक है। और वाटर कहलाएगा सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, ठीक है। फिर शुगर प्लस वाटर, शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट, वाटर इज सॉल्वेंट, ठीक है। फिर आप एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे सैंड प्लस वाटर। आपने वाटर में सैंड मिलाया तो ये क्या कहलाएगा? सॉल्यूट, और ये कहलाएगा सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स एग्जांपल है। जैसे जैसे आप आगे चैप्टर में बढ़ेंगे आपको और ऐसे ऐसे सॉल्यूशन जानने मिलेंगे जहां आपको पता लगेगा सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, ठीक है। ये तो बड़े बेसिक से एग्जांपल हो गए। चलिए मैं अब आपको एक दो एग्जांपल ऐसे भी समझाता हूं जहां आपको लगेगा हाँ कि यहां जानना जरूरी है कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, ठीक। मैंने बोला 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम सॉल्यूशन।
समझो बात को, 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है, या इसको और बेहतर तरह से लिखते हैं 10 ग्राम ग्लूकोज इन 90 ग्राम सॉल्वेंट। चलिए यहां पर सॉल्यूट कौन है? ग्लूकोज। सॉल्यूट कौन है? ग्लूकोज। सॉल्यूट कौन हो गया? ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज कितना है? 10 ग्राम, ठीक है। सॉल्वेंट कौन हो गया? 10 ग्राम 90 ग्राम वाटर की, या सॉल्वेंट कौन हो गया? वाटर, क्योंकि वाटर कितना प्रेजेंट है? 90 ग्राम, ठीक है। तो सॉल्यूट हो गया ग्लूकोज, सॉल्वेंट हो गया वाटर। ये बहुत बेसिक से टर्म है जो हमें आगे इस चैप्टर में लेकर के चलने हैं, क्योंकि हमें इस चैप्टर में केवल बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, जिसमें एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो चलिए आगे एक बहुत बेसिक सा, बहुत छोटा सा पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमें सॉल्यूशन आगे जानने के लिए, ठीक है। चलिए एक बहुत बेसिक सा पॉइंट है, फिजिकल स्टेट ऑफ अ solution is determined by physical state of solvent। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिजिकल स्टेट ऑफ अ सॉल्यूशन is determined by physical state of solvent। फिजिकल स्टेट का मतलब होता है सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। फिजिकल स्टेट मतलब क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस। देखिए सॉल्यूशन सॉलिड होगा, लिक्विड होगा कि गैस होगा, ये चीज डिपेंड करती है सॉल्वेंट पे। ध्यान रखना, सॉल्वेंट का जैसा स्टेट रहेगा वैसा ही स्टेट सॉल्यूशन का बनेगा। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी कैसा बनेगा? लिक्विड बनेगा। अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी कैसा बनेगा? सॉलिड बनेगा। अगर सॉल्वेंट गैसियस स्टेट में है तो सॉल्यूशन भी कैसा बनेगा? गैसियस स्टेट में बनेगा, ठीक है। तो ये लिख रहे हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। जैसा सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट होगा वैसा ही सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट होगा। अब ये इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमें समझने हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। फिजिकल स्टेट के बारे में ध्यान रखेंगे, हमें पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, इनके हिसाब से मैं आपको 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन दिखाता हूं। 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं? चलिए यहां पर मैंने आपके सामने एक टेबल बनाया है जिसमें सॉल्यूट लिखा गया है, सॉल्वेंट लिखा गया है, सॉल्यूशंस अभी आप लिखेंगे और उनके कुछ एग्जांपल लिखें, ठीक है। अगर सॉल्यूट सॉलिड है, देखिए ये जो चीज मैंने लिखी है सॉलिड, ये इन तीनों के लिए है, ठीक है। लिक्विड इन तीनों के लिए है और एक गैस भी इन तीनों के लिए, ठीक है। सॉल्यूट को मैंने लिया सॉलिड, सॉल्वेंट को लिया सॉलिड, ठीक है। सॉल्यूट को लिया सॉलिड और सॉल्वेंट को लिया सॉलिड। सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है। सबसे पहला एग्जांपल ये, अब देखिए सॉल्यूट भी सॉलिड है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है। मैंने आपको कहा था सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट जैसा होगा सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट भी वैसा ही बनेगा। सॉल्वेंट कैसा है? सॉलिड, तो सॉल्यूशन भी कैसा बनेगा? सॉलिड। इन तीनों केस में सॉल्यूशन कैसा बनेगा? सॉलिड। क्यों? क्योंकि इन तीनों केस में सॉल्वेंट का नेचर कैसा है? सॉलिड। तो वही कह रहा हूं, जैसा
आपका सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट होगा वैसा ही आपका सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट होगा। तो पहले के लिए सॉलिड प्लस सॉलिड, सॉल्यूशन का नेचर बनेगा सॉलिड, ठीक है। लिक्विड और सॉलिड, सॉल्यूट है लिक्विड, सॉल्वेंट है सॉलिड। क्योंकि सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी कैसा बनेगा, सॉलिड बनेगा। ये लीजिए सॉल्यूशन में सॉलिड लगा दिया, ठीक है। सॉल्यूट अगर गैस है तो सॉल्वेंट भी कैसा बनेगा, सॉरी सॉल्वेंट मैंने लिया सॉलिड। सॉल्यूट गैस है, सॉल्वेंट सॉलिड है, तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, सॉलिड बनेगा। क्योंकि मैंने कहा है जैसा सॉल्वेंट होता है वैसा ही हमारे पास क्या बन के निकलता है, सॉल्यूशन बन के निकलता है। तो देखिए सॉल्यूशन भी कैसा होगा, सॉलिड होगा, ठीक है। और इन तीनों के मैंने एग्जांपल्स लिख दिए हैं। सॉलिड सॉलिड के एग्जांपल कॉपर प्लस गोल्ड, ठीक है। लिक्विड सॉलिड के एग्जांपल सोडियम अमलगम, ठीक है। गैस और सॉलिड के एग्जांपल हाइड्रोजन इन पीडी, पीडी होता है पैलेडियम, ठीक है। सेम जैसा हमने यहां करा बिल्कुल ऐसा यहां पर करना है। यहां पर मैंने सॉल्यूट को लिया सॉलिड, सॉल्वेंट को लिया लिक्विड, सॉल्यूट को लिया लिक्विड और सॉल्वेंट को भी ले लिया लिक्विड। गैस हो गया सॉल्यूट, अगेन सॉल्वेंट हो गया लिक्विड। आप जानते हैं क्योंकि सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी तीनों केस में कैसा बनेगा, लिक्विड ही बनेगा। यहां भी लिक्विड, सेकंड केस में भी लिक्विड और थर्ड केस भी लिक्विड। इसके भी हमने आपके लिए एग्जांपल लिखे हैं। सॉलिड लिक्विड में आता है ग्लूकोज इन वाटर, लिक्विड लिक्विड में आता है इथेनॉल इन वाटर, गैस लिक्विड में आता है ऑक्सीजन इन वाटर, ठीक है। लास्ट आपके पास आ गया सॉलिड है सॉल्यूट और सॉल्वेंट है गैस, सॉल्यूट है लिक्विड, सॉल्वेंट है गैस, सॉल्यूट है गैस और सॉल्वेंट अगेन गैस। अब क्योंकि सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन भी कैसा बनेगा, तीनों केस में गैसियस स्टेट में बनेगा, गैस। तो इन चीजों को ध्यान रखना, ये एक बहुत बेसिक सा टेबल है सॉल्वेंट के फिजिकल। अच्छा पहले से एग्जांपल लिख लो, लिक्विड और गैस का, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, ठीक है। लिक्विड इन गैस का क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म इन N2 गैस नाइट्रोजन गैस, गैस इन गैस मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस, जो आपका एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस मिक्स होती है, दैट इज कॉल्ड गैसियस सॉल्यूशन। तो हमारे पास सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट को ध्यान में रखते हुए 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आ जाते हैं, ठीक है। जिसमें से 3 होते हैं, 3 तरह के होते हैं सॉलिड सॉल्यूशन, बाकी 3 तरह के लिक्विड सॉल्यूशन और बाकी 3 तरह के गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है। ये एक जनरल सा आइडिया था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। आपको इस चीज पे ज्यादा फोकस नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि इतने सारे सॉल्यूशन हम पढ़ने वाले नहीं हैं। हमें केवल 2 तरह के सॉल्यूशन पढ़ने हैं, ठीक है। एक तो सॉलिड्स इन लिक्विड्स, सेकंड लिक्विड्स इन लिक्विड्स। हमें जनरली 2 ही प्रकार के सॉल्यूशन पढ़ने हैं। तो इतने सारे सॉल्यूशन आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, वो केवल आपके दिमाग में एक बात डाल रहा था कि सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं और वो कैसे बनते हैं, ठीक है। आपको इसका ध्यान रखना है, एग्जाम्पल आप याद कर लेंगे, ठीक है, नहीं तो इस पर ज्यादा फोकस ना रखें, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में आता है, आपने सुना भी होगा, कंसंट्रेशन टर्म्स, या फिर किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है। चलिए तो हम कंसंट्रेशन टर्म्स इस्तेमाल करते हैं। टाइप ऑफ सॉल्यूशन पर मैं फिर कह रहा हूं ज्यादा ध्यान ना दें, हमें इतने सारे सॉल्यूशन को कभी पढ़ना ही नहीं है। हमारे 12th क्लास के स्टैंडर्ड तक भी इतने सारे सॉल्यूशन हमें नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। हमें केवल गिनके कोई 2 तरह के सॉल्यूशन पढ़ने हैं, ठीक। अब वो सॉल्यूशन आगे आएंगे, उनको फिलहाल रहने देते हैं। हम बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स जानते हैं जिनको आपने क्लास 11th में सुना होगा, दैट इज कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स इस्तेमाल करने से पहले एक मैं बेसिक आइडिया देता हूं आपको कॉम्पोजिशन का। कॉम्पोजिशन क्या होता है, देखिए कोई सॉल्यूशन किन चीजों से मिलके बना है, वो चीजें सॉल्यूशन में किस क्वांटिटी में है। किसी बीकर में एक सॉल्यूशन रखा हुआ है,
ठीक है, किसी बीकर में एक सॉल्यूशन रखा गया है, ये सॉल्यूशन 5 डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट से मिलकर बना है, ए बी सी डी ई। ठीक है, ये सॉल्यूशन 5 डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। अब ये कंपोनेंट्स इसमें कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ठीक है, वो चीज कहलाता है इसका कॉम्पोजिशन। तो किसी भी सॉल्यूशन के कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? कॉम्पोजिशन मतलब होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट हैं और किस क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं किसी भी सॉल्यूशन का कॉम्पोजिशन देख करके तो नहीं बता सकता, है ना। मैं किसी भी सॉल्यूशन का कॉम्पोजिशन देख करके तो नहीं बता सकता, क्योंकि देख करके मुझे यह भी नहीं पता लग सकता कि ये जो कंपोनेंट प्रेजेंट हैं वो कितने हैं या वो किस अमाउंट में, है ना। तो किसी भी सॉल्यूशन के कॉम्पोजिशन को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ टर्म्स की जरूरत पड़ती है, जिन्हें हम बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। तो आप कंसंट्रेशन टर्म्स जानते हैं, पहले सुना है, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि कंसंट्रेशन टर्म्स क्यों आती है या कंसंट्रेशन टर्म्स को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स क्यों इस्तेमाल होती है? टू डिफाइन द कॉम्पोजिशन ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन। किसी एक दिए हुए सॉल्यूशन की कॉम्पोजिशन डिफाइन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। चलिए स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती है? देखिए कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत सारी है, उन्हें पढ़ने से पहले एक बार हम जान लेते हैं कि कंसंट्रेशन क्या होता है। व्हाट इज कंसंट्रेशन? ठीक है, अच्छा पहले एक पॉइंट लिख लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन determines its composition। concentration of a solution determines its composition, या फिर आप ऐसा ही बोल सकते हो composition of a solution is defined in terms of their concentration। तो किसी भी solution की composition को define करने के लिए हम किनका इस्तेमाल करते हैं? कंसंट्रेशन टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब कंसंट्रेशन टर्म्स किसी भी सॉल्यूशन की कॉम्पोजिशन को बताती है, तो हमें कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़नी होगी। इससे पहले स्टार्ट करते हैं कि कंसंट्रेशन क्या होता है। अरे भैया, कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने के लिए आपको इस बात का जानना जरूरी है कि कंसंट्रेशन होता क्या है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन क्या होता है ये देखते हैं पहले। What is concentration? बहुत ध्यान से देखिएगा कंसंट्रेशन क्या होता है। It is defined as the number of moles of solute. It is defined as the number of moles of solute present in per liter of solution or per kg of solvent। ध्यान रखेंगे इस बात को। क्या बोल रहा हूं मैं? कंसंट्रेशन मतलब इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन और पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स, 11th क्लास में सुना होगा मोल कंसेप्ट में आपने, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक। तो सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं पर लीटर सॉल्यूशन में, या फिर
पर केजी सॉल्वेंट में, वो चीज कहलाता है कंसंट्रेशन। ध्यान रखिए, आप जब सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन आपको लेना है लीटर्स में, पर लीटर, लेकिन जब आप सॉल्वेंट की बात करेंगे तो आपको लेना है पर केजी। सॉल्यूशन में आपको वॉल्यूम लेना है, जबकि सॉल्वेंट में आपको मास लेना है। यहां लिखा है मैंने बीच में और, इस वर्ड को ध्यान देखिए, और या तो ये कंडीशन लेनी है या तो ये कंडीशन लेनी है। व्हाट इज कंसंट्रेशन? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, वो चीज कहलाता है कंसंट्रेशन। या फिर पर केजी सॉल्वेंट में, 1 केजी सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, वो चीज कहलाता है कंसंट्रेशन। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज है। जब आप कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ोगे आपको कंसंट्रेशन और अच्छी तरह से समझ आएगा। ठीक है, चलिए कंसंट्रेशन हमने समझा दिया। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेशन टर्म्स जो होती है 2 प्रकार की होती है। हमें कंसंट्रेशन टर्म्स को 2 भागों में बांटा गया है। कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट भी हो सकती है, कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर इंडिपेंडेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे हम बात करेंगे कि टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स कौन सी होती है और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स कौन कौन सी होती है। जब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तो इस पर न्यूमेरिकल्स होंगे, इंपॉर्टेंट बोर्ड के न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे आपको। जितना भी आपको अभी मैंने समझाया है इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट करके हमको बताएं। थैंक यू।